हालेलुया। बोलिए सब लोग हालेलुया। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेमी सलाम। आज के वचन में हम जाएंगे और आज का वचन बहुत ही गहरा है और बहुत ही गंभीर है। ये वचन आप सबको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्योंकि आज का जो वचन है वो मेरे जीवन को बदल देगा और आपके जीवन को भी बदल देगा। जीवन बदलने वाला आज का वचन रहेगा और आज का वचन हम सब के लिए बहुत बहुत मायने रखता है, बहुत बहुत महत्व रखता है। तो आज जो हम विषय जो हम आज लेके आए हैं आपके बीच में, वो जो विषय है 3 सबसे खतरनाक पाप। बाइबल के अंदर ऐसे कौन से पाप है कि जो सबसे खतरनाक माने गए हैं। बहुत सारे बाइबल के ज्ञाताओं के द्वारा विभिन्न प्रकार के पापों को वर्णित किया गया है कि ये पाप बहुत खतरनाक है, ये पाप बहुत खतरनाक है। नए नियम के अनुसार देखा जाए तो एक ऐसा पाप है कि जो उस माफी के लायक नहीं है, ऐसा भी कहा गया है। वो पाप है पवित्र आत्मा के विरुद्ध बोलना। ये नए नियम के अंदर बहुत ही गंभीर पाप दर्शाया गया है, लेकिन मैं पूरे बाइबल को आधार बना के आपको आज संदेश देना चाहता हूं। 3 खतरनाक पापों के बारे में आज देखेंगे। जो सांप है वो ऑब्वियसली हम जानते हैं कि ये सर्पदंश देता है, उसके जहर से इंसान मर सकता है। तो आपको उसके बारे में गंभीरता मालूम है। सांप को देखकर ही आपको बहुत ज्यादा डर लगेगा, क्योंकि उसके बारे में जानते हो आप लोग। उसकी गंभीरता के बारे में आपको मालूम है, ये बहुत जहरीला है और ये काट लेता है तो इंसान 2-3 घंटे में मर सकता है। और देखकर ही उसको तो ऐसे तो डरते हैं लोग। काटने के बाद तो क्या क्या होता है, तो उसकी मानसिक स्थिति बहुत डामाडोल हो जाती है। उसे अस्पताल में लेके जाना पड़ता है, आईसीयू में एडमिट करना पड़ता है, उसके लिए कई इंजेक्शन देना पड़ता है, कितने दिनों तक उसको हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत डेडलियस एनिमल है, बहुत ही डेडलियस सर्पेंट है वो। मतलब वो डरावना भी है और जहरीला भी है। लेकिन इंसान को पाप की जहर के बारे में नहीं मालूम। बाइबल के ज्ञाताओं के माध्यम से हम यदि समझते हैं तो बाइबल के अंदर 66 ऐसे पाप है जो इंसान को मौत की ओर लेके जाते हैं, इंसान के आत्मा का नाश करते हैं, इंसान की बुद्धि का नाश करते हैं, इंसान के शरीर का नुकसान करते हैं। ऐसे कुल 66 पापों के बारे में बाइबल विभिन्न रीति से हमें वर्णन देता है। लेकिन मैं वो सारे पापों के बारे में आपको नहीं बताना चाहता हूं। मैं आज आपको ऐसे 3 जो पाप है जो सबसे खतरनाक है मनुष्य जीवन में, चाहे किसी भी धर्म में आप मानते हो, उससे कोई लेना देना नहीं। पाप तो पाप है, वो सबको लगता है। और इसके लिए एक वचन हम पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले पाप के बारे में जाने कि पाप एक्चुअल में क्या चीज है। पाप कोई चीज है, कोई विचार है, या वास्तविकता है, या कल्पना है, उसके बारे में पहले हम समझ लेते पाप क्या है। वैसे तो बाइबल में पाप की व्याख्या इस तरह से समझाया जाता है कि पाप वो आज्ञा का उल्लंघन है। मतलब परमेश्वर ने जो हमें आज्ञा दी उसको तोड़ते हैं ना हम, उसे पाप कहा जाता है। ये एक साधारण व्याख्या है, ये सभी को पता है कि पाप का मतलब है परमेश्वर ने जो हमें बताया उसके अनुरूप यदि हम नहीं करते हैं तो वो परमेश्वर की नजर में पाप कहलाता है। मतलब कि डिसओबीडिएंट, मतलब कि आज्ञा का भंग करना, आज्ञा को तोड़ना। लेकिन पाप भी ऐसा ही है कि परमेश्वर ने कहा है कि इस तरह से नहीं करना, यदि आप करते हैं तो आपको दोष लगता है। और परमेश्वर ने कहा है कि इस तरह से करना है, लेकिन आप नहीं करते तो भी आपको दोष लगता है। तो सीधी बात ऐसी होती है कि पाप मतलब परमेश्वर ने जो आज्ञा हमें दी है उसको तोड़ना, उसका उल्लंघन करना, उसको हम पाप कहते हैं। लेकिन फिर भी हम थोड़ी सी गहन रीति से उसको समझने का कोशिश करेंगे कि पाप के एक्चुअल में हम क्या समझे पाप के बारे में। पाप का मतलब यह होता है कि जिस बात से, जिस कार्य से, या जिस कर्म से, या जिस सोच से, जिस विचार से परमेश्वर को घृणा होती है। परमेश्वर को घृणा मतलब वो नहीं पसंद करता, उन चीजों को यदि हम करते हैं तो उसे हम पाप कहते हैं। तो पाप की व्याख्या को हम अलग अलग रीति से समझ सकते हैं, लेकिन एक बात चौकस है, एक बात समझ लेना हमें जरूरी है कि पाप का मतलब है जो परमेश्वर को पसंद नहीं। सीधी सरल भाषा में कहे तो पाप वो बात है, पाप वो कृत्य है, पाप वो विचार है कि परमेश्वर को जो पसंद नहीं, यदि हम वो करते हैं तो हम पाप करते हैं। पाप या आपने किया है तो वो अवश्य आपका नुकसान ही करेगा, चाहे किसी न किसी रूप में, शारीरिक रूप में, बौद्धिक रूप में और आत्मिक रूप में, तीनों रूप में वो आपका नुकसान करेगा। लेकिन पाप के बारे में ऐसा नहीं कि भाई मैंने इतना पाप किया तो मुझे इतनी सजा होगी, इतना पाप किया तो इतनी सजा होगी, और ज्यादा पाप किया तो ज्यादा सजा होगी, ऐसा कुछ नहीं है। पाप के बारे में
जो रिजल्ट है, पाप का जो परिणाम है, सबके लिए एक समान है। तो रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय और 23 पद को आज हम पहले पढ़ते हैं कि उसका परिणाम क्या है। पाप हमने किया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, या परमेश्वर को नहीं पसंद ऐसा कोई कृत्य हमने किया, तो क्या उसका परिणाम हो सकता है, देखते हैं। लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। बड़े ध्यान से आपने इस वचन को आपकी भाषा में सुना होगा, बड़े ध्यान से आपने हिंदी में भी सुना कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो इसलिए पाप की गंभीरता को सबसे पहले समझना बहुत आवश्यक है। और आज हम 3 पापों के बारे में देखने के लिए जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने उसके बाद समझा कि नहीं, एक आज्ञा देने से में इंसान को नहीं समझ में आया और धीरे धीरे पाप बढ़ता गया। फिर मूसा के समय की बात हम करते हैं, तो वहां पर आप अपनी बाइबल में देखिए, निर्गमन उसका 20वां अध्याय आप अपने भाषा के अनुरूप निकाल लीजिए। 20वां अध्याय निर्गमन उसका 3रा वचन यूं कहता है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि परमेश्वर सबसे पहली आज्ञा मनुष्य को यह देता है कि मुझे छोड़ और किसी परमेश्वर को मानना नहीं है। क्यों ऐसा कहा, उसका मैं एक वजह बता देता हूं। क्योंकि परमेश्वर एक ही है ना। यदि परमेश्वर एक ही है तो हम दूसरे की कल्पना नहीं कर सकते। हमारा जो परमेश्वर है वो मरता है ही नहीं, मरता ही नहीं कभी, वो अमर है, सनातन है, अद्भुत है, अनंत है, अविनाशी है। तो फिर हम दूसरे परमेश्वर की कल्पना ही नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहला परमेश्वर ने कहा कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। यह पहली आज्ञा है। दूसरी आज्ञा कहती है, जो 4थी वचन में इस प्रकार से लिखा है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना। यदि तुम दूसरे परमेश्वर को मानता ही नहीं है तब तो तुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि तू मुझे ही मानता है, फिर भी मुझे ही मानता है, फिर भी तुझे मूर्ति बनाना नहीं है। आज गलती क्या हो रही है इंसान की, वो परमेश्वर को भी मानता है और किसी और मूर्त के आगे भी हाथ पैर जोड़ता है। समझ में आ रहा है ना आपको मेरी बात? वो परमेश्वर को भी मानता है और साथ में अन्य देवी देवताओं को भी मानता है। बाइबल ये कहते कि तू मुझे ही मानता है ना, फिर भी मेरी भी मूर्ति मत बनाना। ये एक बहुत बड़ी गंभीर बात है। आपको कितनी समझ में आई मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि तुम एक ही परमेश्वर में मानते हो, जैसे कि ईसा मसीह में, प्रभु यीशु मसीह में, और फिर आप अपने घर में यीशु मसीह की मूर्ति लगा दोगे, तस्वीर लगा दोगे, गले में क्रॉस पहन लोगे, तो यही हो गया। वो आप परमेश्वर में मानते हो, यीशु मसीह में मानते हो, फिर भी आपने अपने गले में क्रॉस लटका दिया। तीसरी जो आज्ञा है वो 7वें वचन में इस प्रकार लिखी है, तो अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना। तू मेरा नाम व्यर्थ जगह पे मत लेना, गलत तरीके से मेरा नाम मत लेना, गलत जगह पे मेरा नाम मत लेना। बात बात में किसी बात को प्रूफ करना है तो भाई भगवान का नाम ले लेते हैं हम लोग। हाँ भाई भगवान की कसम, हाँ अल्लाह की कसम, या माता जी की कसम, या इसकी कसम, या ये भी ठीक बात नहीं है, ये भी पाप ही है। चौथी जो आज्ञा है, ध्यान से सुनना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मसीह लोगों की बात करता हूं पहले मैं, वो प्रभु में मानते हैं, अच्छी बात है। वो मूर्त को भी नहीं मानते हैं, और अच्छी बात है। वो किसी जगह पे परमेश्वर का नाम गलत रीति से नहीं लेते, वो भी अच्छी बात है। लेकिन उनके लिए बुरी बात क्या हो जाती है, ध्यान से सुनिए। उनके लिए ये बुरी बात होती कि वो परमेश्वर में मानते हैं, सब कुछ वही कर रहे हैं जो 3 बातों में हमने देखा। वो गले में क्रॉस भी नहीं पहनते हैं और किसी जगह पे परमेश्वर का नाम नहीं ले रहे, फिर भी एक चौथा काम है वो जो गलत कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। यहां पर लिखा है, तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, यानी कि परमेश्वर की आराधना सही समय पे आपको करना है। विश्राम दिन के बारे में बताऊं तो वो शनिवार होता है। आज हम रविवार को मानते हैं, इससे कोई बहुत आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है। आप लोग, मुझे कोई पूछ सकता है कि जो 7 डे वाले मान रहे हैं वो सैटरडे में मानते हैं, हम लोग शनिवार को बजाय रविवार में मानते हैं, तो यह ठीक है क्या? तो नए नियम में ये नियम चला गया, आप कभी भी मानो, मतलब ज्यादा फोकस उनको अपने आध्यात्मिक जीवन में करना है। तो ये हो गया 4 बातें। 5वीं बात में लिखा है, जो 12 वचन में लिखा है, तो अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। हर व्यक्ति परमेश्वर को मानता है, वो पहली आज्ञा तो शायद मान लेता है, ठीक है। दूसरी आज्ञा भी वो मान लेता है, चलिए मूर्ति नहीं बना रहा है। तीसरी भी मान लेते हैं कि भाई वो परमेश्वर का नाम गलत जगह पे नहीं ले रहा है। चौथा भी मान लिया कि हर संडे या सैटरडे चर्च में जाता है, चलिए वो भी ठीक कर रहा है। लेकिन अपने घरेलू जीवन में वो फेल हो जाता है।
घरेलू जीवन में, सांसारिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में वैसा व्यक्ति बहुत ज्यादा कमजोर है, अपने माता पिता के साथ अनबनाव हो जाता है। कुछ न कुछ कारण होता है भाई बहन के बीच, माता पिता के बीच, परिवार के बीच। जो हमारे अगुए हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनका सम्मान नहीं कर पाते। और उसको इंग्लिश में बहुत अच्छा वर्ड दिया गया है, जनरेशन गैप कहा जाता है। यानी दो पीढ़ियों के बीच का जो अंतर है वो मनुष्य को बड़ों का आदर करना नहीं सिखा रहा है। तो ये भी एक संसारिक जीवन में भी, पारिवारिक जीवन में भी इंसान भूल कर रहा है। अपने अगुओं का, अपने बड़ों का, अपने माता पिता का सम्मान वो नहीं कर रहा। छठवीं आज्ञा, तू खून न करना। आज खून के बारे में तो क्या कहूं आपको, इतना ज्यादा आतंकवाद फैला हुआ है पूरे दुनिया में। एक खून और हत्या ये बहुत आम हो गया। जो आगे का जो आज्ञा है वो आज्ञा कहती है कि तू व्यभिचार न करना। उसके बारे में हम सुनेंगे, इसलिए ज्यादा नहीं बोल रहा हूं मैं। आगे लिखा है तू चोरी न करना। तो ये भी आपको पता है चोरी क्या मतलब होता है, कि दूसरे के हक को छीन लेना, दूसरे के पास से जो अपना हिस्सा नहीं है फिर भी उसे ले लेना, जबरदस्ती करना और हथिया लेना, चोरी हो गया। आगे कहता है नौवीं आज्ञा में, तो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना। ये भी आज बहुत ही खतरनाक हो गया है कि आज कोर्ट कचहरी में जो चल रहा है ना, वहां पर 90% ऐसे केसेस होते हैं, वहां पर झूठी गवाहियां खड़ी की जाती है और फिर झूठ का सच और सच का झूठ होता है, वो आप लोग पता है। और 10वीं आज्ञा समझना बहुत जरूरी है। और 10वीं आज्ञा जो यहां पर 10वीं है, हमारे 3 जो सबसे खतरनाक पाप है उसमें उसका कौन सा स्थान है वो मैं बाद में बताता हूं, पहले इसको समझ लेते हैं। 10वीं आज्ञा है तू किसी के घर का लालच न करना, किसी चीज का भी लोभ न करना। कौन सी चीज का लोभ नहीं करना वो हम समझ गए। तो ऐसे 10 आज्ञाओं को मैंने आपको बहुत ही कम समय में आपको बता दिया, लेकिन अभी हम सबसे खतरनाक ऐसे पाप है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। और आप लोगों को मैं विनती करता हूं कि बड़े ध्यान से इसको सुनिए, क्योंकि ये यदि आपने समझ लिया तो समझ लिया आपने पूरे बाइबल को समझ लिया। पाप की गंभीरता को यदि आपने समझ लिया, जैसे आदम हवा नहीं समझ पाए तो उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया और पूरे मानव जाति पाप में गिर गई। लेकिन यदि आपने समझ लिया तो आप बहुत खतरनाक इन पापों के परिणाम से, यानी अनंत मृत्यु से आप बच सकते हैं। तो धीरे धीरे हम समझते हैं कि वो 3 सबसे खतरनाक पाप कौन से हैं। तो हम देखते हैं, आदम के जमाने की यदि बात करें तो उस वक्त ये चीजें नहीं थी, लेकिन हम आदम के जमाने में नहीं है, आधुनिक जमाने में है। मेरा शब्द ध्यान से सुनिए, हम आदम के जमाने के लोग नहीं है, हम आधुनिक जमाने के लोग हैं। इसलिए आदम के जमाने की बात हम नहीं करेंगे आज। हमारे आधुनिक जमाने की बात करेंगे, अभी के जमाने की बात करेंगे। तो अभी इस वक्त कौन से ऐसे 3 खतरनाक पाप है, तो मैं पहले नंबर पे जो ले रहा हूं उसके बारे में मैंने बहुत स्टडी किया, लेकिन पूरी बाइबल के निचोड़ से मैंने ये 3 ऐसे डेडलीएस्ट, सबसे खतरनाक, सबसे घिनौने, सबसे जो कहते हैं ना गंभीर जो पाप है उसको मैंने क्रमबद्ध करना था। मुझे मतलब सीक्वेंस में डालना था, कौन सा पहला डालूं, कौन सा दूसरा, कौन सा तीसरा रखूं। इसके बारे में बड़ा मैंने अध्ययन किया, क्योंकि मैं इन पाप को आगे पीछे करता हूं तो वो बात ठीक नहीं है। अकॉर्डिंग टू बाइबल ये गलत बात हो जाती, क्योंकि बाइबल मुझे जिस तरह से समझाता है उसी तथ्य को मुझे आपके सामने रजू करना है, आपके सामने मुझे प्रस्तुत करना है। और इसलिए ये बात समझना बहुत जरूरी कि पहला पाप कौन सा है। हम 3 पापों को देखेंगे, 3 ऐसे खतरनाक पाप को देखेंगे जो हमें नहीं करना है। 10 आज्ञाओं में जिसका नंबर आखिरी है ना, वो हमारे लिस्ट में पहला है। वो है रुपये का लोभ, धन का लोभ या द्रव्य संपत्ति का लोभ। टूक में आप समझ लीजिए, लोभ, किसी भी चीज का लोभ। सबसे ज्यादा आज आधुनिक जीवन में ऐसा कहा जाता था कुछ साल पहले कि इंसान को 3 चीजों की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। पहला है रोटी, दूसरा है कपड़ा और तीसरा है मकान। यह पहले कहा जाता था कि भाई रोटी, कपड़ा और मकान इंसान की सबसे प्राथमिक आवश्यकता है। आज एक बार आपको रोटी नहीं भी कमाया ना तो शायद आप भीख मांगकर खा सकते हैं। कपड़ा भी आप कई सालों तक फटा टूटा पहन सकते हैं, और मकान नहीं भी मिला ना आपको तो आप फुटपाथ पे अपना गुजारा कर सकते हैं। ये कहावत अभी पुरानी हो गई।
रोटी के बिना भी आप भीख मांगकर खा सकते हैं, कमाए बिना, बनाए बिना भीख मांगकर वो जूठा ऐठा भी खा सकते हैं आप। कपड़ा भी आप गंदा वाला पहन सकते हैं, और बहुत ज्यादा फट गया तो कोई आपको फटा हुआ दे जा सकते हैं, कोई ने फेंक दिया वो पहन सकते हैं। मतलब बिना कपड़े की भी आप जुगाड़ कर सकते हैं। और मकान नहीं भी है ना तो आप पेड़ के नीचे भी रह सकते हैं, सिटी में है तो फुटपाथ के ऊपर रह सकते हैं, कहीं गलियों में कहीं भी आप रह सकते हैं। मतलब ये तीन चीजें हमारी प्राथमिक जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन इसके बिना भी आप मैनेज कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसी चीज है जिसके बिना आप अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकते। आज के युग की बात कर रहा हूं। यदि वो भीख मांगता है तो उसे क्या मिलेगा? या तो खाना मिलेगा या तो 54-58 रुपया मिलेगा। मतलब उसको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। यानी कि इस आज के संसार में पैसे के बिना कुछ भी नहीं है। जिसके पास पैसा नहीं है, हमारे जैसे के पास, हमको बहुत ज्यादा मालूम है कि पैसा क्या रोल निभाता है हमारे जीवन में। तो सबसे ज्यादा आज के जमाने में इंसान के पास सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, वो है पैसा। और इसीलिए एक नई कहावत मैं आपको बता रहा हूं। नई कहावत जो है वो कहती है कि पैसा परमेश्वर। 10 आज्ञाओं में परमेश्वर का नाम पहला था, और लोभ का जो काम था ना, लोभ की जो आज्ञा थी वो 10वें नंबर पे थी। लेकिन आज जमाना उल्टा हो गया है। पहले नंबर पे था परमेश्वर, आज्ञा में सबसे पहला था मुझे छोड़ किसी को परमेश्वर नहीं मानना, और आखिरी में था लोभ न करना। लेकिन आज जमाना बिल्कुल उलट गया है। आज परमेश्वर को तो लोगों ने छोड़ दिया, लेकिन सबसे पहला कौन सी चीज पकड़ ली है? पैसा पकड़ लिया, जो आखिरी चीज थी ना परमेश्वर की नजरों में। इसलिए उन्होंने आखिरी आज्ञा में, 10वीं आज्ञा में लिखा है था भाई किसी चीज का तू लोभ मत करना। खास करके वहां पर घर लिखा है, लेकिन समझने की बात है कि चीज, वस्तु का। लेकिन वो चीज आज कैसे नंबर पे आ गई है? पहले नंबर पे। और जो पहले नंबर पे होना चाहिए परमेश्वर, वो कहां पे आ गया है? आखिरी नंबर पे। यानी मैंने बहुत स्टडी करने के बाद ये ढूंढ निकाला कि हाँ, ये लोभ जो चीज है ना, वो सबसे खतरनाक चीज है, क्योंकि उसको तो परमेश्वर को उल्टा दिया ना इसने। तो आज हम देखते हैं कि पहले नंबर पे परमेश्वर था आज्ञाओं में, 10 आज्ञाओं में, लेकिन अभी आखिरी नंबर पे परमेश्वर आ गया। और लोभ, धन का लोभ, रुपये का लोभ बहुत खतरनाक हो गया। और इसके लिए बाइबल कितना गंभीर वचन सुनाता है ना, मैं आपको बताता हूं। वचन आप अपने बाइबल से निकालिए, पहला तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय और 9 और 10 वचन को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। लिखा है, पर जो धनी होना चाहता है वह ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में गिरते हैं। नहीं लिखा है, फंसते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं। फिर से मैं आपके लिए पढ़ता हूं, पर जो धनी होना चाहते हैं वह ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। ध्यान से सुनते हैं, पर यानी कि परंतु। ये किंतु परंतु में इंसान इतना फंसा हुआ है ना, कुछ नहीं कर पा रहा है। ऐसे तराजू में फंसता है वो ना, कि किंतु परंतु में वो फंस जाता है। लेकिन देखते हैं क्या कहता है, पर जो धनी होना चाहता है, यानी बेईमानी से पैसा कमाना चाहता है, जल्दी जल्दी वो अपने पैसे का ढेर करना चाहता है, लोभ लालच से और जुठाई से वो बेईमानी से पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं। जिसको धन का लोभ है ना, वैसे व्यक्ति क्या होते हैं देखते हैं। धनी होना चाहते हैं वह ऐसी परीक्षा, हिंदी में बहुत शब्द अच्छा लिखा है, परीक्षा। ये तुम्हारी परीक्षा हो जाती है विश्वास की, तुम्हारे विश्वास में तुम फेल हो जाते हो, यानी कि विश्वास की परीक्षा में तुम बिल्कुल निष्फल हो जाते हो। आगे लिखा है ऐसी परीक्षा, और लिखा है फंदा। मान लीजिए एक पक्षी को फंदे में, जाल में फंसा देते हैं, तो वो पक्षी का क्या हाल होता है? ऑब्वियसली वह पक्षी फड़फड़ाता है, थक जाता है, फिर उसे शिकारी आकर पकड़ लेता है, आखिरी में उसे मार दिया जाता है। यानी धन का लोभ इंसान को इतना तड़पाता है, आखिरी में वो मरता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि लोभ और लालच इंसान को इतने खतरनाक
विश्वास की परीक्षा में निष्फल करती है और साथ में शैतान के फंदे में वो ऐसा फंस जाता है, पैसे का मोह उसे ऐसी गलत रास्तों में लेके जाता है कि वो बहुत गंदा जीवन जीता है और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। ऐसे लोग कौन सी चीजों में फंसते हैं? हानिकारक लालसा। लालसा तो हमेशा हानिकारक ही होती है, लेकिन यहां पर और जानबूझ के हानिकारक लिखा है लालसाओं को। इतनी बुरी लालसाओं में, मतलब मोह में फंस जाता है, हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को कैसे करते हैं? बिगाड़ देते हैं, उसकी जिंदगी को तहस नहस कर देते हैं। उसकी जीवन बच ही नहीं पाती, फिर उसकी जीवन में बचाव का कोई रास्ता ही नहीं बचता। फिर एक ही रास्ता है, यीशु मसीह। पश्चाताप करके वो प्रभु के पास आए तो ठीक है, वरना पैसा मेरा परमेश्वर, पैसा मेरा परमेश्वर करके वो नरक में ही जाएगा, जैसे हम लाजरस और धनी के बारे में देख चुके हैं। तो यहां पर और देखते हैं कि मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समंदर में डुबा देती है। देखो ना, शब्द कितने गहरे लिखे हैं। कौन से समुद्र में डुबा देते हैं? आनंद के समुद्र में, खुशियों के समुद्र में नहीं, ऐसा नहीं लिखा। बहुत ही स्पष्ट शब्दों में लिखा है, ऐसे धन के लोभी व्यक्ति का जो परिणाम है ना, उनका जो रिजल्ट है ना, वो विनाश के समुद्र में ही डूब जाएंगे। वो तैरेंगे नहीं लिखा, वहां पर जाके तैरेंगे और मजा करेंगे नहीं लिखा, वो डूब ही जाएंगे। उनके लिए बचने की कोई उम्मीद नहीं है। यानी लोभ को आप लोगों ने बहुत एक साधारण पाप समझा था। अब तक जितना भी आपने बाइबल पढ़ा या सुना है, उसमें आपने सोचा था कि परमेश्वर को मानना है, मूर्ति को पूजा नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, हत्या नहीं करना है, ये चोरी नहीं करना है, झूठी गवाही नहीं देना, ऐसी चीजों को आपको बहुत समझ रहे थे। लेकिन सबसे आज पहली बार आपने समझा कि झूठ से कमाया हुआ धन का जो लोभ है वो दुनिया का सबसे खतरनाक पाप है। मेरे अध्ययन के अनुरूप बता रहा हूं मैं गलत हो सकता हूं, इसलिए मैं ये नहीं बोल पाऊंगा कि ये बाइबल के अक्रम है, लेकिन मेरे अभ्यास के अनुसार धन का लोभ इंसान को इतने गलत जगह पे डुबो देता है। आगे अभी देखो, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है ना। देखिए, आप लोग बोलेंगे नहीं सर, बाइबल में तो हत्या करना भी बहुत खतरनाक पाप है, पवित्र आत्मा के विरुद्ध बोलना वो भी खतरनाक पाप है, और मूर्ति पूजा करना ये भी गलत पाप, खतरनाक पाप है। आपने ऐसा कैसे इसको पहले ले लिया? बड़े ध्यान से सुनिए, किसी ने आपको शायद ये लोभ के पाप को पहले नंबर पे नहीं सिखाया होगा, लेकिन जितने भी इसके अनुरूप बाइबल में जो वचन दिए हैं, इसके उसके स्टडी के लिए, उसके संदर्भ के लिए जितने भी बाइबल के वचन दिए, उसमें इतने खतरनाक वर्ड को इस्तेमाल किया है। जैसे हमने कुछ वर्ड को देख लिया, और आगे भी हम देख रहे हैं कि रुपये का लोभ कौन से पाप की मूल है? एक आध दो पाप की मूल है ऐसा लिखा है इसमें? नहीं, इसमें लिखा है सब प्रकार की बुराई की जड़ है ये। यानी सबसे ज्यादा खतरनाक डेडली सीन ये लोभ हो गया। कौन सा लोभ? पैसे का लोभ। कौन सा लोभ? किसी चीज का लोभ, किसी व्यक्ति का लोभ, कुछ भी है, लेकिन आप उसके प्रति आकर्षित होते हैं, आप उसको पाने की उम्मीद करते हैं, कैसे भी करके बुरे रास्ते से, गलत रास्ते से मैं उसको हासिल कर लूं ना, वो भी लोभ में ही आता है। ऐसा नहीं कि जेब में पैसा हो बना लेना उसको ही लोभ। किसी की पत्नी को बुरी नजर से देखकर उसको प्राप्त करने की अपेक्षा करना ना, ये भी एक प्रकार का लोभ ही है। मतलब किसी भी वस्तु का लोभ, विषय का लोभ, चीज का लोभ, ये लोभ में आता है। तो धन का लोभ ये सबसे डेडलीस्ट, सबसे खतरनाक पाप में बाइबल के अनुसार गिना गया। और मैं आगे बताता हूं इस वचन में क्या लिखा है। जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए, यानी कि धन की प्राप्ति का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के, गुजराती में नाना मत करना, नाना का मतलब हो गया छोटा, हिंदी में नाना का मतलब हो गया मम्मी का पप्पा, लेकिन ये जो नाना प्रकार का मतलब होता है विविध प्रकार के, विभिन्न प्रकार के दुखों से अपने आप को कैसा बना लिया उसने? छलनी बना लिया।
छलनी मालूम है ना, आप चाय को छानते हैं ना, ये एक उदाहरण के रूप में आपको मैंने दिखाया। इसी तरह से पाप, एक पाप, दूसरा पाप, तीसरा पाप, क्योंकि आपने लोभ के प्रति इतना आप आकर्षित हो गए ना, धन के लोभ के पीछे, बाकी के पीछे पीछे ही आएंगे और आपको पूरी रीति से छन्नी कर देंगे, पूरी रीति से आपको तहस नहस कर देंगे, तोड़ देंगे। आपको उभरने की कोई संभावना नहीं है। ये लोभ का पाप इतना खतरनाक है ना कि आपको छन्नी कर देगा। तो सबसे पहला, सबसे घिनौना, सबसे खतरनाक पाप कौन सा है? धन का लोभ या किसी वस्तु का लोभ, जो 10 आज्ञाओं में आखिरी में लिया गया था। अभी दूसरे पाप को हम समझेंगे।